भारत में इस्लाम मिडिल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है। एक आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईसाइयों के द्वारा लाई गई थी और जिसका प्रारंभिक उद्देश्य था कि व्यापार बढ़ाना भारत में। फिर उस व्यापार के जरिए जब आर्थिक रूप से सशक्त हो गए अंग्रेज तो उन्होंने भारत पर कब्जा जमाया। वैसे ही जो इस्लाम है भारत में वो एक मिडिल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अंग्रेज़ों ने काम किया और एक मिडिल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मिडिल ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी तरह काम कर रहा है इस्लाम भारत में, जो व्यापार के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। इस्लाम भारत में, और जैसे ही आर्थिक रूप से सशक्त होगा ये भारत पर कब्जा जमाएगा। यानी कि मुसलमान जो आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं व्यापार के जरिए भारत में या किसी भी तरह से, वे भारत पर कब्जा जमाएंगे और भारत में इस्लाम की सत्ता स्थापित करेंगे। ये बात हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वे इस्लाम को ठीक से समझते नहीं हैं, इस गहराई को समझ नहीं पा रहे कि चक्कर क्या चल रहा है। वे मुसलमानों को रोज़गार देते हैं, नौकरी पर रखते हैं या उनके साथ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। उन्हें ये तो समझ में आता है कि यार मुसलमान धोखा दे सकते हैं या ठीक नहीं है, यहाँ तक किसी आम हिंदू की सोच चलती है। उससे वो गहराई तक वो इस्लाम को नहीं जानता, नहीं समझ पा रहा कि चल क्या रहा है चक्कर। मुसलमान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और इस सशक्तिकरण में जो सरकारें हैं भारत की, उन्होंने, कांग्रेस ने तो योगदान नहीं दिया इसमें, लेकिन भाजपा पूरा योगदान दे रही है मुसलमानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में। अब भाजपा के नेताओं को ये नहीं पता है कि ये जब आर्थिक रूप से मुसलमान मजबूत हो जाएंगे तो ये इस्लाम की सत्ता स्थापित करेंगे भारत में। और अर्थ जो रहता, अर्थ यानी मनी पावर, वो बहुत बड़ा पावर होता है, वो बहुत बड़ा पावर होता है। अगर वो पावर मुसलमानों के पास आ जाएगा तो ऑब्वियसली मुसलमानों के लिए सत्ता पाना इजी हो जाएगा। इस्लाम की सत्ता स्थापित करना यानी सऊदी अरब की सत्ता स्थापित करना। अब देखिए कि मुसलमान किस तरह से ऑपरेट करते हैं, यानी कि इस्लाम किस तरह से भारत में ऑपरेट कर रहा है। एक तो आपने सुना है हलाल इकोनॉमी, उस हलाल इकोनॉमी की गहराई को भी हिंदू नहीं समझ पा रहे हैं। एक है वक्फ बोर्ड, है ना, उसकी गहराई को भी हिंदू नहीं समझ पा रहे हैं। अब मुसलमानों को आप देखिए किस तरह से मुसलमान काम करते हैं। एक तो है हिंदू जो दान दक्षिणा देते हैं, वो दान दक्षिणा समाज के सभी वर्गों के लिए होती है। मान लीजिए कोई रक्तदान शिविर है तो वो रक्तदान शिविर सभी के लिए, उसमें कोई संप्रदाय मज़हब कुछ देखा नहीं जाता, भाई जिसको रक्त चाहिए ले जाओ, तो इस टाइप से। और दान दक्षिणा भंडारा मान लीजिए किया तो उसमें पूछते नहीं है कि कौन से मज़हब का आके खा रहा है, सभी खाओ। तो ऐसे दान दक्षिणा वाले काम सारे वो हिंदू क्या करता है, सभी के लिए करता है, सभी के लिए वो, ठीक है। तो अपना पैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो सभी के लिए कर रहा है हिंदू, पूरे सभी के लिए, सभी के उत्थान के लिए। लेकिन इसके विपरीत मुसलमान क्या कर रहा है? क्या आपने मुसलमानों को अस्पताल चलाते हुए देखा है? फ्री अस्पताल चल रहे हो जो समाज के सभी वर्गों के लिए हो? नहीं। क्या आपने दान दक्षिणा करते हुए देखा है मुसलमानों को जो समाज के सभी, मतलब सभी मज़हब, सभी संप्रदायों के लोगों के लिए हो? नहीं। मुसलमान का दान किस लिए जा रहा है? मुसलमान का दान ज़कात में जाता है जो कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आप मुसलमान को आमदनी दे रहे हो, यानी कि आप उस ज़कात में अपनी फंडिंग दे रहे हो, जिस ज़कात का प्रयोग इस्लाम को बढ़ाने के लिए हो रहा है। मुसलमान को जितनी ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा आय होगी, उतना ज़्यादा वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए ज़कात देगा, इस्लाम को बढ़ाने के लिए फंडिंग देगा
और इस्लाम उतनी तेज़ी से फैलेगा। ये बात भारत के नेताओं को नहीं समझ में आ रही है, ये बात साधारण हिंदू को समझ में नहीं आ रही है कि मुसलमान का जो योगदान है, मुसलमान जो भी व्यापार कर रहे हैं आपके साथ, जो भी रोजगार कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं, उनका जो धन है, धन का इन्वेस्टमेंट है, वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए हो रहा है, न कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए, सभी मज़हब, सभी संप्रदायों के लोगों के लिए के उत्थान के लिए नहीं हो रहा। वो सिर्फ इस्लाम को बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो अगर आप मुसलमान को रोजगार दे रहे हैं, उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो आप अपने अंत की फंडिंग कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है कि हिंदू दान देता है, हिंदू कोई शिविर चलाता है, रक्तदान और ढेर सारे जो भी XYZ जो भी सारे समाज के सामाजिक कार्य होते हैं, और एक मुसलमान को आप देखो, मुसलमान का धन कहाँ लग रहा है, हिंदू का धन कहाँ जा रहा है। क्योंकि हिंदुओं को इतनी गहराई तक समझ नहीं है कि करना क्या है, लेकिन मुसलमान जो अपने मिशन पर लगा है, वो इस्लाम को फैलाने के लिए लगा हुआ, उसका सारा पैसा उधर जा रहा है। तो आप जितना मुसलमानों को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे, उतनी तेज इस्लाम, उतना ही ज़्यादा इस्लाम सशक्त होगा। और ये भारत पर इस्लामिक कब्जे की एक नींव स्थापित कर रहा है। अब ये बात भाजपा के नेताओं को समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस ने ये गलती नहीं की थी, कांग्रेस ने मुसलमानों को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाया था। देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ या कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, नहीं, मैं कांग्रेस की सत्ता कभी नहीं चाहता, कांग्रेस को कभी वोट दिया ही नहीं है और ना कभी दूंगा। लेकिन भाजपा जो गलती कर रही है, वो गलती हिंदुओं को बहुत भारी पड़ने वाली है। और ये आप समझ नहीं पा रहे हो, हिंदू समझ नहीं पा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता ये गहराई समझ नहीं पा रहे हैं कि मुसलमानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना, यानी कि इस्लामिक साम्राज्य को और ज़्यादा सशक्त बनाना, क्योंकि मुसलमान का पैसा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बढ़ाने के लिए लगता है। एक आपको एक गहराई वाली बात समझाता हूँ। बाबा रामदेव, आपने देखा होगा, बहुत अच्छे व्यापारी हैं, वो बहुत अच्छा योग के क्षेत्र में कार्य किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनका एक प्रशंसक हूँ मैं, बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन जो बाबा रामदेव का बिजनेस मॉडल है, उस बिज़नेस मॉडल में वो गहराई तक सोच नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। बाबा रामदेव ने कई मुसलमानों को रोज़गार दे रखा है, ठीक है, और अब वो हो सकता है उन्हें लगता हो कि इससे जो मुसलमान है वो भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित होंगे और घर वापसी कर लेंगे, या फिर ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा होगा, ये हो सकता है, संभावना है। लेकिन जो बाबा रामदेव हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं, अब देखिए बाबा रामदेव क्या है, एक व्यापारी की तरह काम कर रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है वो व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, और उस व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में वो हलाल सर्टिफिकेट मुसलमानों से ले रहे हैं। अब अपना व्यापार बाबा रामदेव बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो हलाल सर्टिफिकेट वो ले रहे हैं, और उस हलाल सर्टिफिकेशन का जो पैसा मुसलमानों को दे रहे हैं, उस हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए जो भी पैसा मुसलमानों तक जा रहा है, उससे मुसलमानों की आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। और वो जो पैसा जा रहा है हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए, वो इस्लामिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जा रहा है। मतलब आप हलाल सर्टिफिकेट ले रहे हो, आपका क्या पर्पज़ है कि हलाल सर्टिफिकेट आपके पास आएगा तो आप अरब के देशों में आप अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे। लेकिन अरब जो हलाल सर्टिफिकेट के थ्रू ही अपने देश में बेचना अलाउ कर रहा है, उस हलाल सर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या है कि उससे जो भी पैसा जनरेट होगा वो इस्लामिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए होगा। मान लीजिए कोई व्यापार आप फैलाते हैं, किसी भी देश में आप जाते हैं और उस देश की सरकार वो टैक्स लेती है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो जो टैक्स का पैसा जाएगा वो सभी समाज के सभी लोगों के, जो सरकार रहेगी वो समाज के सभी लोगों के उत्थान में लगाती है, ठीक है, पूरे देश के नागरिकों के लिए वो लगता है। लेकिन जो हलाल सर्टिफिकेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है कि आपको हलाल सर्टिफिकेट ही लेना है, ये जो पैसा जा रहा है ये सिर्फ इस्लामिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जाता है। तो आपको लग रहा है कि आपका व्यापार बढ़ रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं है। उस आपका जो व्यापार बढ़ रहा है उसमें जो छेद कर रहा है इस्लाम, उस व्यापार से भी इस्लाम अपने साम्राज्य के लिए पैसा निचोड़ रहा है और पैसा बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा बाबा रामदेव का अरब में व्यापार बढ़ेगा उतना ज़्यादा मुसलमान सशक्त होंगे। हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए इस्लामिक साम्राज्य के लिए फंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, ये हो रहा है। तो आप जो व्यापार कर रहे हैं जिस तरह से, और आपका जो लालच है कि हमारा व्यापार अरब में भी बढ़े, और इसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन हमको लेना चाहिए या लेना पड़ रहा है, पड़ेगा जो भी। आपने जहाँ हलाल सर्टिफिकेशन लिया वहाँ आपने अपने अंत की नींव रखी, ठीक है। आप उस इस्लामिक साम्राज्य को फंडिंग दे रहा है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की भलाई इस्लामिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। जैसे बाबा रामदेव जमीयत उलेमा हिंद से हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं, उसको पैसा देते हैं, और वो जमीयत उलेमा हिंद आतंकवादियों का केस लड़ता है। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट के 38 दोषियों, आतंकवादी दोषियों का केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है, और जहाँ भी जो भी आतंकवादी होते हैं उनका केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ता है। और उससे हलाल सर्टिफिकेशन कौन ले रहा है? बाबा रामदेव। अब बाबा रामदेव को नहीं पता है कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा जा कहाँ रहा, आतंकवादियों की फंडिंग में जा रहा है। ये बाबा रामदेव को कोई समझाए कि आप क्या कर रहे हो। आप अपना व्यापार बढ़ाने का जो लालच है पैसा कमाने का, इस लालच में बुद्धि का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हलाल सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी नहीं है, आप मत लीजिए, हलाल सर्टिफिकेशन मत लीजिए। हमको कोई ज़रूरत नहीं है अरब में अपना व्यापार फैलाने की, हमको अपना अस्तित्व पहले बचाना है, ठीक है। आपका ये जो लालच है कि मेरा व्यापार बढ़ जाए, इस लालच के चक्कर में आप इस्लामिक साम्राज्य को ज़्यादा सशक्त बना रहे हैं, ठीक है। और वो इस तरह से हो रहा है कि आपने हलाल सर्टिफिकेट लिया तो मुसलमानों को पैसा गया, और वो पैसा मुसलमान जिहाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिहाद यानी इस्लाम को बढ़ाना, इस्लामिक साम्राज्य का सशक्तिकरण, उसको फैलाना इस्लाम को। तो ये कॉन्सेप्ट है कि मुसलमान का जो दान है, मुसलमान अगर आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो वो इस्लामिक साम्राज्य के लिए पैसा देता है। हिंदुओं का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंदू का पैसा सबके लिए लगता है। मतलब कोई भंडारे में आएगा तो कोई भी खा सकता है, रक्तदान में कोई भी ले सकता है, समझ रहे हैं। अस्पताल फ्री चलाता है कोई हिंदू तो वो कोई भी इलाज करा सकता है। मुसलमानों का ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो चल रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट, मुसलमान जिस रूप से सशक्त हो रहे हैं आर्थिक रूप से, ये इस्लामिक साम्राज्य का सशक्तिकरण है। और जैसे ही मुसलमान आर्थिक रूप से पर्याप्त सशक्त हो जाएंगे वो भारत में इस्लाम की सत्ता स्थापित कर देंगे। तो बहुत गहराई वाली बात है कि इस्लाम भारत में मिडिल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है। एक तो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक जो इस्लाम है दूसरा भारत में, वो मिडिल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो मुसलमानों को रोज़गार देने से बचें या उनके साथ व्यापार करने से बचें, उन्हें आर्थिक सशक्त करने से बचें, अन्यथा आप इस्लामिक साम्राज्य को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने अंत की फंडिंग कर रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।